नमस्कार दोस्तों मेरा एक फर्म बिलीफ है कि किसी भी कल्चर की कुछ कहानियाँ होती, कुछ किस्से होते हैं, रिलीजन होता है, वहाँ से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जहाँ-जहाँ पे आपको लगे कि एथिक्स अलाउ करते हैं, हमें रिलीजन से कुछ खूबसूरत टुकड़े निकालने चाहिए और अपनी लाइफ में लगा देने चाहिए। मुझे तो ये भी लगता है कि मैनेजमेंट और प्रेजेंट करंट वर्किंग लाइफ के अंदर भी इनका ज़बरदस्त उपयोग किया जा सकता है। चलिए करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। आज के वीडियो में एक मुख्य पहलू हम ये समझेंगे कि रामायण काल में अगर भगवान श्री राम का पर्सपेक्टिव समझा जाए तो वो कास्ट सिस्टम को लेके क्या था। लेकिन उससे पहले हम 4 कहानियां सुनने जा रहे हैं। कहानी नंबर 1 है निषाद राज गुहा की। तो भगवान श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास मिला तो भाई वो आज्ञा के पक्के थे। उनको लगा कि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं, मेरे पिताजी ने वचन दिया है तो मैं जाऊंगा अब उनका वचन पूरा करने के लिए 14 वर्ष के वनवास पे। और वहाँ पे वो जंगल की तरफ जाते हैं और वहाँ पे मिलते हैं निषाद राज गुहा के साथ, जो कि भीलों के राजा थे। और उनके साथ बैठते हैं, उनकी अच्छी बॉन्डिंग होती है, वो राजा उनको बहुत हेल्प करते हैं एंड दोनों एक दूसरे को भाई समान मानते हैं। यहाँ तक कि उनकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि निषाद राज ये ऐसा मान के चलते हैं कि अगर कोई हानि पहुंचाने श्री राम को आएगा तो मैं उनकी रक्षा करूंगा। और भगवान श्री राम भी उनको एकदम भाई समान ट्रीटमेंट देते हैं। कहानी नंबर 2। तो कहानी नंबर 1 यहीं पे खत्म होती है। जी हाँ, इसके लर्निंग पे बाद में आएंगे। कहानी नंबर 2 पे मूव करते हैं। कहानी नंबर 2 की निषाद राज गुहा नदी क्रॉस करने में श्री राम की हेल्प भी करते हैं, लेकिन नदी क्रॉस करवाते हैं उनको एक केवट नाविक जो कि नाव चलाते हैं। आपने जितने भी लोगों ने रामायण देखी होगी तो जो पूरा संदर्भ है जहाँ पे वो केवट और श्री राम नेगोशिएट करते हैं, केवट अपनी बहुत सारी बातें श्री राम से मनवाते हैं, एकदम हट करते हैं कि ये कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी, प्यार से उनके पैर भी धोते हैं और उनसे अपनी मनमानी भी चलाते हैं और कहते हैं कि ये नदी तो मैं पार करवा रहा हूँ, वो नदी आप मुझे पार करवा देना। लेकिन यहाँ पे इस पूरे संदर्भ में हम ये देख सकते हैं कि उनकी एक अच्छी वहां पे अलग भी एक ट्यूनिंग देखने को मिलती है। ये कहानी नंबर 2 भी यहाँ पे एंड होती है। कहानी नंबर 3 पे मूव करते हैं। शबरी के बेर तो आपको याद होंगे। तो जी हाँ, श्री राम जाते हैं आगे पथ पे तो उनको शबरी नाम की एक बुढ़िया मिलती है जो कि थोड़ी सी मतलब एज पर डिस्क्रिप्शन वो थोड़ी कुरूप है, समाज के निचले तबके की हैं, गरीब हैं। और वो आती हैं और श्री राम को बेर खिलाती है और बेर खिलाते हुए एक छोटा सा कार्य और करती है कि हर एक बेर को चख के देखती है। जो बेर मीठा होता है वही श्री राम और लक्ष्मण जी को देती है और उनको खिलाती है। लक्ष्मण जी वो बेर फेंकते जाते हैं, कहते हैं यार इसके चखे हुए बेर मैं कैसे खाऊंगा। श्री राम उनको प्यार से खाते जाते हैं। इसके साथ कहानी नंबर 3 भी खत्म होती है। कहानी नंबर 4, भगवान श्री राम जब रावण पे विजय प्राप्त करके वापस अयोध्या आते हैं माता सीता को लेके, उस समय एक धोबी ये कहते हैं कि मुझे यार सीता माता के चरित्र का मैं कैसे भरोसा कर लूं। राम जी ने ले लिया, मैं राम जी थोड़ी हूं। तो राम जी ने उनको वापस ले आए, राम जी उनको, और वो ऐसे करके अपने राजा के ऊपर और जो राजमाता है उनके ऊपर अंगुली उठाता है। बहुत सारे लोग उसके विद्रोह में आते हैं, उनको मारने के लिए उठते हैं उस धोबी को। श्री राम कहते हैं नहीं, मेरे राज्य में हर एक इंसान बराबर है, हर एक इंसान को अपना पक्ष रखने की पूरी आज़ादी है और उसको सिर्फ इसी बात के लिए दंड नहीं दिया जा सकता कि उसने राजा के बारे में कुछ कह दिया है। इसी के साथ आज की चौथी कहानी भी समाप्त होती है। अब भाई रामायण के समय कास्ट सिस्टम था या नहीं था, समाज बटा हुआ था या नहीं था, ये तो आप लोग तय कीजिएगा। लेकिन अगर ये 4 कहानियां समझ में आती है आपको, जहां पे एक भील राजा के साथ भगवान श्री राम पहले अपनी बॉन्डिंग, अपना भाईचारा दिखाते हैं, उसके बाद एक केवट उनसे मनमानी करता है और उसको वो बहुत प्यार से स्नेह से वो भी उसकी बातें मानते जाते हैं। उसके बाद सबरी के जूठे बेर भी वो खाते हैं और अंत में एक धोबी जो कि कहता है उनको कुछ अपशब्द वो सुन भी लेते हैं और उस पर एक्शन भी नहीं लेते, कहते हैं इसको समान अधिकार है। अगर श्री राम के चरित्र को माना जाए तो रंग भेद, नस्ल भेद, किसी इंसान के फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर उसके बारे में कोई राय स्थापित करना, इन सभी के खिलाफ थे। इन सभी को उन्होंने नकारा है रामायण के अंदर पूरी तरह से। तो दोस्तों इससे हम क्या सीख सकते हैं? इनफैक्ट खासकर जो कहते हैं राम जी को भगवान श्री राम कहते हैं, खासकर वो लोगों को समझना चाहिए कि जब भी हम किसी से भी किसी भी प्रकार का भेदभाव करते हैं, उसके जन्म स्थान को लेके, उसकी जाति, उसके धर्म, उसके विचार को लेके हम उनके साथ वहीं पे मतभेद बना लेते हैं कि यार ये तो इंसान ही गलत है, वो एक गलत राय होती है। क्योंकि साथ में सभी विचारों को संग लेके चलना, सभी
डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ को साथ लेके चलना, यही शायद राम राज्य है और यही राम के सत्य सच्चे भक्त होंगे जो लोग यही काम करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, एक छोटा सा विचार था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया 4 कहानियों के फॉर्म में।